गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में हमें समझाया गया है कि भाषा क्या है, किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं, किस तरह से हम उसे बोलते हैं। तो देखिए, हम सब समाज में रहते हैं, हमारी अपनी अपनी आवश्यकताएं, विचार और भाव है। हम निरंतर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं, यही साधन भाषा कहलाते हैं। यानी कि हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरों तक जिस तरह से समझा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो ही साधन भाषा कहलाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन के भावों को इशारों और संकेतों द्वारा समझाते हैं। पहले चित्र में आदमी होठों पर उंगली रखकर हाथ के इशारे से बच्चे को चुप बैठने के लिए कह रहा है। इधर देखिए कि ये जो है वो बच्चे को चुप रहने के लिए बोल रहा है। दूसरे चित्र में स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत कर रहा है। दूसरे चित्र में जो स्टेशन मास्टर है वो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को चलाने का संकेत दे रहा है। लेकिन हमेशा संकेतों से अपनी बात विस्तार से समझाई या कही नहीं जा सकती। यानी कि इशारों द्वारा अपनी बात को हम प्रॉपर तरीके से दूसरों को नहीं समझा सकते। यह काम केवल भाषा द्वारा ही संभव है और यह काम हम केवल भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना या वाणी। बोलते समय सभी प्राणियों के मुंह से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। अपनी बोलियों के रूप में पशु पक्षी भी अनेक तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। यानी कि सभी पशु पक्षी और सभी प्राणी अपने मुंह से बहुत सी ध्वनियाँ निकालते हैं। जो पशु पक्षी हैं, जो उनकी ध्वनियाँ हैं, वो भाषा नहीं कही जा सकती क्योंकि वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। हम मनुष्य अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्था में बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वे भाषा कहलाती है। हम जब मनुष्य कुछ बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। यानी कि वो सब बातें जो होती हैं उनका अर्थ निकलता है और वो एक व्यवस्था में बंधी हुई होती हैं, तो वो भाषा कहलाती है। आगे है पहले चित्र में एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मानसी कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। दूसरे चित्र में ये जो आदमी है ये अखबार पढ़ रहा है और ये जो लेडीज़ है ये लिख रही है। लड़की भी उसकी बात सुनकर जवाब दे रही है। दूसरे चित्र में पिताजी अखबार में से पढ़कर सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और माताजी पत्र में अपनी बात लिखकर बता रही है। ये लोग अपनी बात बोलकर और लिखकर बता रहे हैं, दूसरों की बातें सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बातें समझना और समझाना ही भाषा है। यानी कि हम अपनी बातों को लिखकर, बोलकर, सुनकर, पढ़कर समझें तो वो क्या कहलाती है? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, दूसरों के भावों को समझने के लिए भी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भाषा के द्वारा एक दूसरे अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर अपनी बात कहना। यानी कि मौखिक रूप में हम सिर्फ बोलकर अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी लिखकर जो भी बात अपन दूसरों को समझाते हैं वो हो गया भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। फिर है बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है, यानी कि 5-10 किलोमीटर के एरिया में ही जो भाषा बोली जाती है वो ही बोली कहलाती है। जैसे कि अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, हिंदी। मध्यकाल में अवधी और ब्रजभाषा में साहित्य रचना हुई थी, किंतु वर्तमान काल में खड़ी बोली का ही सबसे अधिक प्रचलन था। इसके बाद है लिपि और व्याकरण, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ भाषा और बोली। थैंक यू।